ब्रह्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। अभी तो 150 रुपया है। चलेगा। ये है और क्या है? ये 50 चलेगा, बाकी का बाद में। ठीक है तो फिर कब आऊं? अगले हफ्ते आ जाना, मैं हवन का सारा बंदोबस्त कर दूंगा। ठीक है। आशीर्वादम। हरिओम 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 हरिओम। हाँ वारी प्रभु। हाँ आइए 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 आप। बैठिए। जी, पंडित शोभाकांत शास्त्री आप ही का नाम है? जी। देखिए, मेरा नाम राजेश है और ये है मेरी बीवी प्रगति। आप हमें नहीं जानते, लेकिन हम आप ही से मिलने आए हैं। देखिए, इस वक्त मेरे घर पे कोई भी नहीं है, मैं आपको चाय के लिए भी पूछ नहीं सकता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं। आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? पंडित जी जरा ये तस्वीर देखिए। अरे इस तस्वीर में तो ये हम हैं, और ये बर और वधू की शादी तो हमने खुद करवाई थी। अदालत से हमें बुलावा भी आ गया है। आप लोग हमसे क्या चाहते हैं? पंडित जी ये विनोद ठाकुर है और ये मनाली है। दोनों की शादी हुई थी और बच्चा भी हुआ, लेकिन अब विनोद ठाकुर ने दूसरी शादी कर ली है। क्या? जी हाँ, और विनोद ठाकुर के परिवार वाले ना तो मनाली को स्वीकार करना चाहते हैं और ना ही उसके बच्चे को उसका अधिकार देना चाहते हैं। हरिओम हरिओम। ये कैसा जमाना आ गया है जहाँ पति अपने पत्नी को नहीं पहचानता है, बाप अपने खून को नहीं पहचानता है। कलयुग आ गया, घोर पाप हो रहा है यहाँ पर, घोर पाप। पंडित जी आप अदालत में ये कहेंगे ना कि आपने ये शादी करवाई थी? मरने के बाद मुझे अपना मुंह ऊपर वाले को तो दिखाना ही है। मैं वही कहूंगा जो सच है। पंडित जी हमें आपसे यही उम्मीद थी। वो क्या है कि इस मुकदमे में करोड़ों का बंटवारा होने वाला है। वो लोग आपके पास जरूर आएंगे, पैसे की लालच देने की कोशिश करेंगे, आपको खरीदने की कोशिश करेंगे। बेटी ऐसी घटनाएं बहुत बार घट चुकी है, पहली बार ऐसी कोई घटना नहीं घट रही है। अमीर लड़के गरीब लड़कियों के साथ शादी करते हैं और बाद में उन्हें अपने पत्नी मानने से इनकार कर देते हैं। बच्चा हो जाता है तो बच्चे को भी स्वीकार नहीं करते, फिर पहुंच जाते हम जैसे पंडित के पास और हमें रुपयों का लोभ देते हैं और कहते हैं कि भाई हमारे झूठी गवाही दे दो। लेकिन ये पंडित शोभाकांत शास्त्री बेकार नहीं, रुपयों का लालच नहीं करता। ये आप फिक्र मत कीजिए। पंडित जी आपके विचार सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपकी ईमानदारी की वजह से एक बच्चे को उसका हक मिलेगा, एक माँ को इज्जत से जीने का अवसर मिलेगा और दूसरी तरफ कमीने और बेईमान लोगों को सजा मिलेगी। बस आप लोग मेरी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। थैंक यू पंडित जी। ठीक है, अब हम चलते हैं। बिल्कुल। वो तस्वीर ले लीजिए, रख लीजिए, आप ही की है, रख लीजिए इसे। नमस्कार।
आइए जजमान आइए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। कौन थे ये लोग? क्या आप इन्हें नहीं जानते? मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ पंडित जी, लेकिन क्या आप इन लोगों को जानते हैं? अरे पहली बार आज ही मुलाकात हुई। मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था कब से। मैं तो आ गया पंडित जी। आप बताइए कि ये लोग क्या कह रहे थे? वही विनोद ठाकुर और मनाली की शादी की गवाही कह रहे थे। तो आपने क्या कहा? भाई मैंने तो वही कहा जो मेरा धर्म कहता है। लेकिन मैं तो चाहता हूं पंडित जी कि आप कुछ और कहें। कर लीजिए आपकी। हरिओम हरिओम। देखिए जजमान, धर्म अलग चीज है और व्यवहार अलग चीज है। धर्म के नाते जो कुछ मुझे कहना था मैंने कह दिया। करूंगा वही जो व्यवहार कहता है। वाह पंडित, बड़े समझदार हैं आप। बिल्कुल। अच्छा पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार। लक्ष्मी तेरी माया अपरंपार है। वाह वाह वाह। राजेश, तुम खामोश क्यों हो? मैं ये सोच रहा था कि तुम कुछ बोले। किस बारे में? पंडित के बारे में, ग्रोवर के बारे में। पंडित जी तो मान गए, और रही बात ग्रोवर के वहां आने की, पंडित जी ने कहा कि कई ऐसे लोग आते हैं उन्हें लालच देने के लिए, लेकिन वो लालची नहीं है। ऐसा तुम समझती हो? तुम्हारी सोच क्या है? प्रगति, मैं ये समझता हूँ कि जो आदमी चोरी से विनोद ठाकुर और मनाली की शादी करवा सकता है, वो कम से कम ईमानदार तो नहीं हो सकता। प्रगति, विनोद ठाकुर ने मनाली के साथ शादी नहीं की, खिलवाड़ किया, मजाक किया था उसकी जिंदगी के साथ। ये तो अच्छा हो गया कि मनाली के अंकल ने समझदारी का काम किया और शादी की तस्वीरें खींच दी, जिसके बारे में ना तो पंडित जी जानते हैं और ना ही विनोद ठाकुर। आज कम से कम इस बात का सबूत तो है हमारे पास कि ये शादी हुई थी। हाँ, इस बात का अफसोस जरूर है कि ये तस्वीरें खींचने वाला इंसान अब इस दुनिया में नहीं है। राजेश, तुम समझते हो कि पंडित जी बेईमान हैं, यानी कि उन्हें हमें जो कुछ भी कहा वो अदालत में नहीं करेंगे। बिल्कुल प्रगति, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पंडित मनाली के हक में कभी गवाही नहीं देगा। तो फिर अब क्या करें? अब हमें कोई दूसरा सबूत ढूंढना होगा। दूसरा सबूत? जी हाँ, दूसरा सबूत, जो मैंने ऑलरेडी ढूंढ निकाला है। क्या? जी हाँ, ये रहा दूसरा। ये क्या है? एक टेप रिकॉर्डर। जानती हो, जब पंडित तुमसे बात कर रहा था तब मैंने सारी कॉन्वर्सेशन टेप रिकॉर्डर में टेप कर दी। सुनाओ तो। जरा ये तस्वीर देखिए। अरे इस तस्वीर में तो ये हम हैं, और ये बर और बधू की शादी तो हमने खुद करवाई थी। अदालत से हमें बुलावा भी आ गया है। आप लोग हमसे क्या चाहते हैं? पंडित जी, ये विनोद ठाकुर है और ये मनाली। राजेश, मैं तुम्हें बेवकूफ समझती थी, लेकिन तुम काफी समझदार निकले। क्या करे प्रगति, जिस आदमी की बीवी तुम्हारी जैसी होशियार हो, उसका थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा ही ना। थोड़ी बहुत होशियारी हमें भी आ जाएगी। पहले तुम्हारी बातें सुनकर मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन अब मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। राजेश, तुमने वाकई इनाम के काबिल काम किया है। हाँ, तो लाओ मेरा इनाम। क्या इनाम चाहिए? जो इनाम मुंह से मांगना पड़े उसे इनाम थोड़ी भीख कहते हैं, भीख। ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसा इनाम दूंगी जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि वो इनाम मुझे अभी इसी वक्त नहीं मिलने वाला। ठीक है प्रगति, इनाम नहीं दे सकती तो क्या हुआ, कम से कम उसका इंटरेस्ट या सूद ही दे दो। इंटरेस्ट? अब
मैं ये पूछूंगी कि तुम्हें क्या इंटरेस्ट चाहिए? राजेश, आगे देखो, गाड़ी चलाओ, कंसंट्रेट ऑन द रोड। विक्रम, क्या सोच रहे हो? रूपा, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि ठाकुर रुद्र प्रताप और नम्रता का अगला कदम क्या हो सकता है। क्योंकि निकी ठाकुर ने हमें इतना सच तो बता ही दिया कि ठाकुर और नम्रता के बीच में कोई खुफिया मीटिंग चल रही है। अब सवाल यह पैदा होता है कि ठाकुर का अगला निशाना कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, मनाली हो सकती है। नहीं रूपा, ठाकुर अब मनाली को अपना अगला निशाना नहीं बना सकता, क्योंकि ये मुकदमा चल रहा है। ठाकुर ऐसी गलती कर ही नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि जब तक बच्चा सही सलामत है, इस मुकदमे को कोई नहीं रोक सकता। इसका मतलब ये हुआ कि अगला निशाना बच्चा होगा? नहीं रूपा, क्योंकि ये बच्चा ही इस मुकदमे का अहम हिस्सा है। मगर विक्रम, इस बच्चे को अगवा भी तो किया जा सकता है। नहीं रूपा, वो ऐसा करने से डरेगा। मगर अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं ठाकुर और विनोद ठाकुर दोनों को हथकड़ियां पहना दूंगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो लोग वल्दियत की रिपोर्ट में गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करें, मगर ठाकुर को वहां भी मुंह की खानी पड़ेगी। रूपा, वो लोग क्या कर रहे हैं ये हमें मालूम है, मगर हम लोग क्या कर रहे हैं इस बात का उन्हें कुछ नहीं पता। ये चक्कर कुछ और ही है जो कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है और मुझे परेशान कर रहा है। रूपा, तुम भी सोचो, जरा अपने दिमाग पर जोर डालो, ठाकुर के घर और उसके इर्द गिर्द रहने वालों पर नजर डालो। मुझे यकीन है कि यह भेद उन्हीं लोगों में से किसी के पास छुपा हुआ है। विक्रम, मिसेस ठाकुर जो खबरें हमें दे रही है, तो उसके बारे में ठाकुर को पता है? नहीं, यकीनन ठाकुर को इस बारे में कुछ नहीं पता। और वैसे भी निकी ठाकुर हमें अभी तक अधूरी बातें बता रही है। और उनकी एक समस्या भी है, वो अपने बच्चे को पैदा करना नहीं चाहती। ठाकुर को ये मंजूर है? होना और रूपा, इस बात का निकी ठाकुर से जरूर कुछ ना कुछ ताल्लुक है। हमें इसके बारे में पता लगाना होगा। तो क्या करना चाहिए हमें? एक मिनट। हेलो। हेलो, इंस्पेक्टर विक्रम हियर। हाँ बोलिए विक्रम साहब। हाँ संजय, सुनो, तुम्हें एक काम करना है। आज से तुम निकी विनोद ठाकुर पर नजर रखोगे। क्यों, उन्हें क्या हो गया? वैसे अब तक हुआ तो कुछ नहीं है, मगर हो सकता है। बस इसी ख्याल से मैं परेशान हूं। ठीक है विक्रम साहब, वैसे भी वो लोग अभी मनाली और उसके बच्चे के मुकदमे में पड़े हुए हैं। मैं मिसेस ठाकुर पर नजर रखूंगा। ओके, थैंक यू। विक्रम, हमें ये काम किसी
अपने डिपार्टमेंट के आदमी से करवाना चाहिए था। नहीं रूबा, तुम फिक्र मत करो, संजय से बेहतर ये काम कोई कर ही नहीं सकता। और हाँ, तिवारी वाली केस की पेशी इसी हफ्ते होने वाली है, तुम्हें उसकी तैयारी करनी है। विक्रम, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं तिवारी को उसकी औकात दिखाकर ही रहूंगी। गुड। हेलो, इंस्पेक्टर विक्रम है? विक्रम साहब, मैं तिवारी बोल रहा हूँ। तिवारी? हाँ बोलो। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ विक्रम साहब। क्यों? ठीक है, मैं आ रहा हूं। ओके। देखिए, आपकी रिपोर्ट मेरे सामने है। देयर आर सम डिटेल्स व्हिच हैव टू बी वर्कड आउट। आई विल गेट बैक टू यू बाय टुमारो। थैंक यू। करण साहब, मैं कम इन? हाँ संजय, आओ भाई, अंदर आओ। कहाँ थे इतने दिन? कहाँ गायब रहे? गायब तो कहीं नहीं हुआ करण साहब, बस विनोद ठाकुर की ड्यूटी पर लगा हुआ था। आप तो जानते हैं उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मुझ पर है। हाँ, मैं जानता हूँ। एनीवे, ये बताओ कि मेरे पास आना क्यों हुआ? आपसे मुझे कुछ बात करनी है, आपसे कुछ जरूरी काम था। हाँ जरूर, बैठो। और करण साहब, मैं चाहता हूं कि ये बात स्ट्रिक्टली आपके और मेरे बीच में रहे। ऑलराइट, बात क्या है? करण साहब, मैं मिसेस निकी विनोद ठाकुर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपको सौंपना चाहता हूं। निकी भाभी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी? लेकिन उन्हें सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? जरूरत है करण साहब, बहुत सख्त जरूरत है। लेकिन निकी भाभी का दुश्मन कौन हो सकता है? वो तो सिर्फ अपने बिजनेस में लगी रहती हैं, हर तरह के हथकंडों से दूर। हाँ, अगर उनका कोई दुश्मन है तो वो प्रगति। और प्रगति के साथ भी जो उनकी दुश्मनी है वो सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित है, क्योंकि प्रगति को वो बिजनेस में मात देना चाहती है। अब प्रगति के अलावा अगर उनका कोई दुश्मन है, कोई राइवल है, उसके बारे में मैं तो नहीं जानता। किससे खतरा है उन्हें? करण साहब, प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वक्त आप मुझसे कोई सवाल मत पूछिए, क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मैं अभी नहीं दे सकता। इस वक्त मैं आपके पास सिर्फ इसलिए आया हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके दिल में मिसेस ठाकुर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। क्या कहा तुमने? करण साहब, प्लीज मुझे गलत मत समझिए, मेरा मतलब किसी ऐसी वैसी बात से नहीं है। ये सच है कि मिसेस ठाकुर आपके बहुत करीब है और होना भी चाहिए, आपका उनके साथ रिश्ता है ऐसा। That's all right. Anyway, तुम मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना होगा? फिलहाल तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा घर में या ऑफिस में रहने की सलाह दीजिए। अगर वो बाहर जाना भी चाहें तो उन्हें रोक दीजिए। संजय, तुम मुझे अभी पूरी की पूरी बात सही ढंग से नहीं बता रहे हो। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम मुझे अंधेरे में हाथ पांव मारने के लिए कह रहे हो? सच पूछिए करण साहब, तो मैं भी अंधेरे में ही हूँ, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मिसेस निकी विनोद ठाकुर पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और मैं किसी भी कीमत पे इस औरत को बचाना चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ कि आप भी ऐसा ही चाहते हैं। तो प्लीज कोऑपरेट विद मी। इससे ज्यादा मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। मैं चलता हूँ। बाबूजी, मैंने अपनी तरफ से निकी को समझाने की पूरी कोशिश की, मगर वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। वो नहीं चाहती बाबूजी कि इतनी जल्दी बच्चा हो। किसी भी कीमत पर अपना फैसला बदलना नहीं चाहती। मैं हैरान निकी के फैसले पर नहीं हूं, मुझे हैरानी तुम पर हो रही है। कहां गया वो विनोद? क्या हो गया है तुम्हें? कहां गई तुम्हारी वो जिंदा दिली? कहां गया वो तुम्हारा बांकापन? बाबूजी, मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। मुझे अफसोस है विनोद कि जो बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं वो बात तुम समझ नहीं रहे हो। क्या तुम एक लड़की को बहला नहीं सकते?
क्या उसका मन नहीं जीत सकते हो? क्या उसका दिल तुम जीत नहीं सकते हो? विनोद, मैंने तो सुना था कि औरतों के मामले में तुम बहुत माहिर हो। आज तक तुमने औरतों के मामले में किसी से हार नहीं मानी है। माना कि निकी के दिल के ऊपर तुम्हारा कोई अख्तियार नहीं है। वो एक जिद्दी और गर्म मिजाज की और बड़ी पजेसिव नेचर की लड़की है, लेकिन तुम भी उसके पति हो। तुम चाहो तो अपनी मोहब्बत से उस पत्थर को मोम बना सकते हो। विनोद, इससे पहले कि निकी कोई गलत कदम उठाए, तुम उसे घुमाने के लिए कहीं बाहर ले जाओ। विनोद बेटा, हर औरत मोहब्बत की भूखी होती है। जब तुम और वो अकेले और निकी अपने बिजनेस और कारोबार की उलझनों से दूर तुम्हारे साथ हिल स्टेशन पर होगी, तो जाहिर है वहां उसे तुम और तुम्हारी मोहब्बत के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। और वही वक्त होगा विनोद जब तुम उससे अपनी बात मनवा सकते हो। बाबूजी, मैं निकी को बाहर ले जाऊं? हाँ विनोद, कहीं दूर नहीं तो पास के किसी हिल स्टेशन पे ही ले जाओ। तुम पंचगनी ले जाओ, शहर से दूर किसी सुकून की जगह से। वहां तुम उसे समझा सकते हो और वो तुम्हारी बात को समझ सकती है। बाबूजी, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। पता नहीं ये बात मुझे समझ में क्यों नहीं आई। हो सकता है बाबूजी कि जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, लगता है मेरी सोच समझ भी कम हो गई है बाबूजी। और वैसे भी बाबूजी, मैं मनाली के मामले में बहुत परेशान हूं। विनोद बेटा, इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम दूर चले जाओ। वहां जाने से तुम्हारी परेशानी भी कम हो जाएगी और मनाली वाले मामले में तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना पूरा ध्यान निकी के ऊपर लगाओ। ठीक है बाबूजी, मैं निकी से बात करके पंचगनी जाने का प्रोग्राम बनाता हूँ। विनोद, बात नहीं करो तुम उसे अपने प्यार से समझाओ, अपनी मोहब्बत का वादा दो उसे। वो तुम्हारी बात जरूर समझ जाएगी। जाओ। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।